आज हम देख रहे हैं समाजशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि अगस्त काम्ट के 3 स्तरों का नियम के सिद्धांत को समझाइए। तो 3 स्तरों के नियम क्या होता है? तो सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में श्री काम्ट का 3 स्तरों का नियम इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1822 में जब ये केवल 24 वर्ष के थे तभी इन्होंने इस नियम का प्रतिपादन किया था। यह नियम इस प्रकार है। मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करने पर यह स्पष्ट पता चलता है कि इस क्रम विकास के 3 स्पष्ट रूप रहे हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला धार्मिक स्तर, दूसरा तात्विक स्तर, तीसरा वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक स्तर की। तो इस स्तर में समस्त चीज़ों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में या किसी अलौकिक प्राणियों की शक्ति के रूप में देखा जाता था। धारणा यह होती है कि समस्त चीज़ों में अलौकिक शक्ति विद्यमान है। पेड़ पौधों, जल प्रवाह, चर अचर आदि सभी में वही शक्ति क्रियाशील है। प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने में मानव को केवल एक ही कारण दिखाई देता था और वह था देवी देवताओं की अलौकिक शक्ति। श्री काम्ट के अनुसार इस स्तर के भी निम्न स्तर आते हैं। तो 3 स्तर बताए जाते हैं। पहला आता है जीवित सत्तावाद, दूसरा आता है बहुदेवत्ववाद, तीसरा आता है अद्वैतवाद। तो जीवित सत्तावाद क्या है? इसमें प्रत्येक स्तर में जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता और जादू टोनों में विश्वास किया जाता था। बहुदेवत्ववाद क्या है? तो इसमें अनेक देवी देवताओं व जादू टोनों से परेशान हो जाते हैं लोग, क्योंकि इस स्तर में प्रत्येक देवी देवताओं पर विश्वास किया जाता था। फिर आएगा अद्वैतवाद क्या होता है? तो अनेक देवी देवताओं के कारण मानसिक उलझनें बनी रहती है। इस कारण इस स्तर में मानव अपना समस्त ध्यान अनेक देवी देवताओं में न बांटकर किसी एक ईश्वर पर अपनी समस्त श्रद्धा विश्वास को न्योछावर करने के लिए उन्मुख होता है। सेकंड पॉइंट आएगा तात्विक स्तर क्या होता है? इस स्तर पर ईश्वर की वैयक्तिक शक्ति की धारणा का लोप होता है। ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। अमूर्त का मतलब जो दिखाई ना दे। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह एक व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं वरन एक अदृश्य शक्ति के कारण है जो कि अमूर्त है। इस स्तर का कोई विशिष्ट विशेषता नहीं बताई जाती है क्योंकि ये दोनों के बीच का स्तर माना जाता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर। तो जब व्यक्ति तात्विक विचारों को न्योछावर कर यानी कि जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने और परिभाषित करने लगता है तब ये वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर में उसका प्रवेश होता है। श्री काम्ट का कथन है कि तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप से वास्तविक ज्ञान का आधार है। निरीक्षण ही प्रमाण है क्योंकि यह वास्तविक है न कि काल्पनिक।